एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार आतंकवादी जो घटनाएं हैं पिछले कुछ समय से जो बढ़ गई है, इसके पीछे क्या कुछ लो फूल्स है और किस तरह की चुनौतियों का आभास हो रहा है और इसके पीछे क्या कुछ पाकिस्तानी ताकतें भी हैं जो वेल ट्रेन्ड एजेंट के रूप में सामने आ रही हैं। इन्हें तमाम बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर एसपी वैद, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी डॉक्टर एसपी वैद, आपसे हमारा पहला सवाल है कि जम्मू कश्मीर के दो जिले पूंछ और राजौरी में जिस तरीके से लगातार पिछले 2 साल से आतंकवादी घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वजह आप देखते हैं और ये किस तरह की चुनौती है ऐसा आप मानते हैं? देखिए, राजौरी पुंछ जो पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से जो हालात बने हैं वो एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है और इसमें जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है आईएसआई, वो आपने देखा किस तरह से अपनी रणनीति को बदलती रहती है। और अगर आपको याद होगा 2017 में जब आपने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था तो उसमें हजारों इनके कार्डर्स मारे गए और इनके हथियारों की एक स्टेज आई कमी हो गई। और उसके बाद इन्होंने फिर 2021 में तरीका बदला और आपने देखा होगा टारगेटेड किलिंग शुरू की। 1 या 2 लड़के जाते थे एक छोटा हथियार पिस्टल लेकर, किसी कश्मीरी पंडित को, किसी पुलिस वाले ऑफ ड्यूटी पर, किसी टीचर को, रेडी वाले को, आउटसाइडर को हिट करते थे और क्राउड में मर्ज हो जाते थे। तो जेएंडके पुलिस को 6 महीने साल एक लगा, इनको भी सबको दबोचा हमने और ये सारा इनका जो प्लान था वो फॉइल किया। लेकिन पिछले साल 1.5-2 साल से एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू रीजन को डिस्टर्ब किया। जम्मू रीजन पिछले 15 साल से 2005-6 के बाद बिल्कुल टेररिज्म फ्री रहा है और यहाँ इक्का दुक्का इंसिडेंट होता था। कभी आईबी सेक्टर से कठुआ, सांबा, हीरानगर इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन होती थी, कश्मीर की तरफ जाने की कोशिश करते थे, रास्ते में एनकाउंटर में वो मारे जाते थे। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से इन्होंने सोच समझकर राजौरी पुंछ को चुना है और जब उससे जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलाका एलओसी के पास पड़ता है। तो अगर आप एक बार इन्फिल्ट्रेट कर गए तो आपको छुपने के लिए घने जंगल और पहाड़ी इलाका मिल जाता है। तो इसलिए ये सूट करता है राजौरी पुंछ का इलाका और इसमें काफी थिक पहाड़ जो पीर पंचाल रेंज का फुट हिल्स है, तो वहाँ काफी घना जंगल है, केव्स हैं, पहाड़ी इलाका है, बहुत थिक ग्रोथ है। तो अगर एक बार आप इन्फिल्ट्रेट कर गए तो बहुत सारी जगह आप गुफाएं मिल जाती है छुपने की। दूसरा एलओसी के पास है, तो एक बार आपने सिर्फ इन्फिल्ट्रेट करना है तो आप अंदर है, फिर आप फौज को उलझाइए, पुलिस को उलझाइए, सिविल कैजुअलिटी करिए। तो इनको इसी मकसद के साथ भेजा गया है। अगर आप देखें तो 28 टेररिस्ट पिछले साल में मारे गए हैं। तो अभी भी एज पर रिपोर्ट 20-25 टेररिस्ट अभी भी ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब है 50-60 के बीच में टेररिस्टों को पाकिस्तान ने अंदर इन्फिल्ट्रेट किया है राजौरी पुंछ के सेक्टर में और उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मैक्सिमम कैजुअलिटी आर्मी की, पुलिस की और इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिविल लोगों की कैजुअलिटी। तो उसी का नतीजा आपने देखा, राजौरी में सिविल लोगों पर अटैक हुआ था और फिर फौज पे 4-5 हमले हो चुके हैं जिसमें 4-4, 5-5 फौजी शहीद हुए। ये इसी पर्पज से किया जा रहा है ताकि वो जो नैरेटिव है कि 370 के बाद हालात बेहतर हुए उसको उल्टा जाए, उसको ये दिखाया जाए कि ऐसे हालात बेहतर नहीं हुए हैं, जबकि ये सही नहीं है। कश्मीर घाटी में हालात बहुत बेहतर हुए हैं और हर पैरामीटर के हिसाब से सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई को ये नैरेटिव सूट नहीं करता है। वो इसी को पलटना चाहते हैं, तो उसकी
संदर्भ में इन्होंने ये रजौरी पुंछ का इलाका चुना हुआ है, ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं जी। डॉक्टर एसपी का जिस तरीके से हमने हाल ही में कुछ दिनों पहले जो घटना देखी राजौरी पुंछ में अकेन के आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें हमारे 4 जवान शहीद और कई घायल भी हो गए, लेकिन ये आखिर चूक कहाँ से हो रही है और इसके पीछे क्या कुछ मंशा है और साथ ही इसको हम कैसे काउंटर करें जिससे कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो सके? देखिए ऐसा है कि ये जो ग्रुप अंदर आए हैं ये हाईली ट्रेंड लोग हैं, ये इसमें कुछ पाकिस्तान आर्मी के फौजी लोग भी हैं जो इस तरह उनमें से कुछ रिटायर भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे भी हो सकते हैं जिनको कमांडो ट्रेनिंग अफगानिस्तान में ट्रेन किया गया। और आपने देखा M4 कार्बाइन जो अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में छोड़ गई वो इनके पास हथियार है, आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स है। तो ये काफी बड़ा चैलेंज है फौज के लिए, इस इलाके को हमें क्लियर करना। और इसी फौज ने और इसी JNK पुलिस ने अगर आपको याद होगा 1990 में और अर्ली 2000 में ये इलाका बहुत बुरी तरह अफेक्टेड था इसी तरह के टेररिज्म से, और इसी भारतीय आर्मी ने और भारत JNK की पुलिस ने इस इलाके को साफ किया था। अब लेकिन कुछ टाइम से यहाँ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी कम कर दिया गया था, फौज की डिप्लॉयमेंट भी कम कर दी थी क्योंकि चाइना से टेंशन लद्दाख के रीजन में हो गई तो बहुत सारी फौज वहां चली गई। तो ये चाइना और पाकिस्तान की मिली जुली साझ मैं समझता हूँ इनकी साझगांठ है ताकि फौज को स्प्रेड किया जाए, फोर्सेस को स्प्रेड किया जाए, कश्मीर से दबाव कम हो, लद्दाख से दबाव चाइना पर कम हो और फौज को रजौरी पुंछ में लगाना पड़े। तो ये उस नीयत से कर रहे हैं और इसमें मैं समझता हूँ कुछ हमें जो आर्मी के सीनियर कमांडर्स हैं, पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, उनको स्ट्रेटेजी में तब्दीली लानी पड़ेगी। इसको 2 चीजें जरूर करनी है, एक इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है क्योंकि ऐसी वारदातें तभी होती हैं जब इंटेलिजेंस क्लियर कट ना हो, कहाँ पर छुपे हैं, किस जगह पर है, इनकी लोकेशन क्या है। क्योंकि ये बहुत चालाकी से मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो मोबाइल से हमें टावर की लोकेशन मिल जाती थी, एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती थी, ये अब हमें उसमें दिक्कतें आ रही है। तो इनका मेरा ये मानना है कि इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि फौज को ऑपरेट करने में आसानी हो। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का अहम रोल रहेगा और फौज से भी गलतियां हो रही है, एक गलती हो या दूसरी गलती हो, बार बार गलती नहीं होनी चाहिए। टैक्टिक्स में मैं समझता हूँ जो लोकल कमांडर्स हैं उनको देखना चाहिए कि अगर आरोपी नहीं लगी हो तो फौज की 1 या 2 गाड़ी की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन को मैं समझता हूँ जो लोकल कमांडर्स हैं उनको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और उसके मुताबिक उनको एक्ट करना पड़ेगा ताकि अपनी कैजुअलिटीज कम हो और इनको मारा जाए। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोकल लड़के हैं रजौरी पुंछ के, उनका बहुत योगदान है टेररिज्म को फाइट करने में। हम सब के साथ वो कश्मीर में भी रहे हैं और इस इलाके में भी रहे हैं, तो बड़े बहादुर और अच्छे लड़के हैं। मेरा ये मानना है कि उन लड़कों को 300-400 लड़कों को इकट्ठा करके रिक्रूट करना चाहिए एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर, फौज और पुलिस के साथ लगाना चाहिए और उनको टास्क देना चाहिए कि आप इनको ढूंढ के लाइए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको हथियार दिए जाए और वो इस टेरेन को जानते हैं, इस पगडंडियों को जानते हैं, गुफाओं को जानते हैं, वो इनको बिलों से निकाल के मारेंगे। और अगर कोई लाता है किसी टेररिस्ट को मार के, उसको 5 लाख का इनाम दिया जाए और उसको पक्की नौकरी दी जाए। तो मेरे हिसाब से उनका इस्तेमाल करना चाहिए बजाय फौज कैजुअलिटियां ले। ये मेरा एक दृढ़ संकल्प मेरे प्लान में आता है। तो मैं समझता हूँ इसको फौज को और पुलिस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उससे अपनी कैजुअलिटीज कम होंगी और इन लोगों को जल्दी से हम न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान की फौज रावलपिंडी में बैठ के इन 50-60 लोगों को ट्रेनिंग करके हथियार देके अंदर डाला है और खुद तमाशा देख रही है, मुझे लगता है उसको काउंटर करने के लिए आज वक्त आ गया। हमें
स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी चाहिए ताकि हम उनके बिल में घुसकर उनको मारे, और मे बी उड़ी और पुलवामा के बाद जो किया गया था वैसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। जी डॉक्टर एसपी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं के बीच में कहीं ना कहीं देश के सेना प्रमुख का जम्मू कश्मीर का दौरा भी हुआ, और वो खासकर उस इलाके में भी गए जहां पर आतंकवादियों को कहीं न कहीं टारगेट किया, फिर उनको ढूंढने की जो कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से। तो ऐसे में ये सेना का कितना मनोबल बढ़ाएंगे, और खासकर ये विषय जो है ये कितना कुछ गंभीर है जिसको लेकर सेना प्रमुख खुद वहां पर है? देखिए, आर्मी चीफ का मौके पे जाना बड़ी बात होती है, और उनका जाना, उनसे मोरल बूस्ट होता है फोर्सेस का, और क्लियर डायरेक्शन दी जाती है, एक स्ट्रेटेजी वो सीनियर जो कमांडर्स है आर्मी के उनसे डिस्कस कर रहे होंगे, और किया होगा उन्होंने कल कि क्या किया जाना चाहिए और किस तरह से अपनी कैजुअलिटीज मिनिमाइज की जाए, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, लोकल लड़कों का किया जाए, और अगर जरूरत है तो पार भी हिट करने की जरूरत हो तो वो उसको भी सोच समझकर दिल्ली में डिसाइड किया जा सकता है कि आज आपके पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, ड्रोन्स हैं जो 20 किलोमीटर अंदर हिट कर सकते हैं, और आपके पास सबकी लोकेशंस हैं। मैं समझता हूँ इस सारे पॉइंट्स का संज्ञान लिया गया होगा, और इनफैक्ट जो आज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ ने सभी आर्मी के कमांडर्स को कहा है कि प्रॉपर टैक्टिक्स और प्रॉपर एसओपी फॉलो की जाए, और इसमें ताकि अपनी कैजुअलिटीज को मिनिमाइज किया जाए। वो मुझे लगता है बड़ी क्लियर डायरेक्शन उन्होंने। डॉक्टर एसपी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करें, अपनी एडवाइस दे रही थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।